सोचिए एक ही परिवार में अगर दादी या माँ को बस में सफर करने के लिए अब किराया ना देना पड़े और उसी परिवार के किसी युवा को अगले कुछ महीनों में सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिलने की उम्मीद हो तो इसे आप क्या कहेंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से दो बड़े ऐलान सामने आए हैं। एक तरफ 60 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा शुरू हो गई है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले 6 महीनों में 1 लाख युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र देने का ऐलान किया है। यानी एक फैसला बुजुर्ग महिलाओं के लिए और दूसरा सीधे प्रदेश के युवाओं के लिए। लेकिन इन दोनों फैसलों में क्या खास है, किसे कितना फायदा मिलेगा और सरकार ने क्या कहा, आइए पूरी खबर समझते हैं विस्तार से। रक्षाबंधन के ठीक पूर्व लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर संचालित होने वाली बस सेवा, जिसमें 27, 28 और 29 इन 3 तिथियों पर हर बेटी, हर बहन, हर माता को फ्री में बस सेवा की सुविधा प्राप्त होगी एक सहयात्री के साथ। और इसके उपरांत 60 वर्ष से ऊपर की सभी माताओं और बहनों के लिए इस यात्रा को हम लोग फ्री में उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की बुजुर्ग महिलाओं की। रक्षाबंधन से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए बड़ी सुविधा शुरू की है। सरकार के फैसले के मुताबिक ऐसी महिलाएं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी यूपीएसआरटीसी में बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। और सबसे बड़ी बात यह सुविधा आजीवन मुफ्त यात्रा लागू होगी। 26 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना का शुभारंभ भी किया और कुछ लाभार्थी महिलाओं को स्मार्ट कार्ड देकर इसकी शुरुआत की। इस योजना का नाम लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना बताया गया है। यानी अब 60 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं को यूपी रोडवेज की बसों में सफर करते समय किराए की चिंता नहीं करनी होगी। सरकार का फोकस साफ है, बुजुर्ग महिलाओं को यात्रा में आर्थिक राहत और ज्यादा सुविधाजनक आवागमन उपलब्ध कराना। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फैसले में प्रदेश की करीब 80 लाख महिलाएं लाभान्वित हो सकती हैं। लेकिन कहानी सिर्फ बुजुर्ग महिलाओं तक सीमित नहीं रही, क्योंकि इसी वक्त उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला किया है। यह ऐलान सीधे उन लाखों युवाओं से जुड़ा है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। 25 अगस्त को लखनऊ में एक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नियुक्ति पत्र अलग अलग चरणों में और हर सप्ताह उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। यानी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आने वाले 6 महीने बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अलग अलग पदों पर चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कृषि विभाग में चयनित 3500 तकनीकी सहायकों और 126 मंडी सचिवों को भी नियुक्ति पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री ने युवाओं को भरोसा दिलाते हुए कहा कि भर्ती और नियुक्ति की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। 1 लाख सरकारी नियुक्तियों का ऐलान हुआ है। इसका मतलब यह है कि हर युवा को नौकरी मिलेगी। महिलाओं के लिए मुफ्त रोडवेज यात्रा और दूसरी तरफ युवाओं के लिए 1 लाख सरकारी नियुक्तियों का ऐलान। यानी सरकार की 2 बड़ी घोषणाओं का असर परिवार की 2 पीढ़ियों पर दिखाई देता है। बुजुर्ग महिलाओं के लिए यात्रा का खर्च कम करने की कोशिश। हालांकि इन योजनाओं का वास्तविक असर कितना होगा या इसके जमीनी स्तर पर लागू होने की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही साफ होगा। तो यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के ये 2 बड़े ऐलान फिलहाल चर्चा में है। 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा और अगले 6 महीनों में 1 लाख युवाओं के सरकारी नियुक्ति पत्र देने का ऐलान। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ये दोनों फैसले यूपी के आम परिवारों के लिए बड़ा बदलाव ला सकता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं तान्या सिंह और आप देख रहे हैं खबरनामा विद तान्या। धन्यवाद।